हाय फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए हुए हैं। बेसिकली यहाँ पर हमारा यहाँ पे कंसेप्ट्स को बिल्डअप करना हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो जो हमने पढ़ा है क्या वो फुलफिल कर रहा है हमारी नीड को, तो इन प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस क्या है, मैंने डिज़ाइन नहीं किए हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो लेट्स सी द क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है द किरचॉफ्स करंट लॉ वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ, है ना। तो मैंने आपको बताया था, बताओ इसमें से चार्ज, एनर्जी, पावर, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ए, बी, सी, डी। जल्दी से कमेंट में लिखो, बताओ जल्दी से। द आंसर इज ए, है ना, चार्ज। देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो आपका किरचॉफ करंट लॉ होता है वो कर्स पे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है। और जो आपका केवीएल होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। तो आंसर इज ए ओनली। ओके, उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नाउ कम बैक टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपके पास क्या है कि एक वेव फॉर्म है, जहाँ नीचे दिखाई गई है, यहाँ पे एक वेव फॉर्म बना के दिखाई गई है। और इस वेव फॉर्म को मैं 20 ओम रजिस्टर के अक्रॉस यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये वेव फॉर्म, जो ये वाली वेव फॉर्म है, एक रजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई कर रहा हूँ। पावर डेसिपेशन कितना हो रहा है ये आपको बताना है। तो पावर डेसिपेशन निकालने के लिए दोस्तों कैसे करेंगे आप लोग इसको? अगर आपको इसका पावर डेसिपेशन निकालना है तो आपको पता है पावर इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है ना, ये आपको निकालना है। तो पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर निकालने के लिए दोस्त क्या करेंगे, आपको पहले यहाँ पे करंट चाहिए होगा। पहले आपको करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, करंट क्या है, और वो करंट कहाँ से, इसकी टाइम की इक्वेशन से आपको निकालने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं दोस्तों, हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं करंट को, है ना। जो करंट होगा, है ना, यहाँ पर जो देखेंगे करंट की जो इक्वेशन होगी, तो इसको लिखेंगे करंट माइनस, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे, करंट दैट इज इक्वल टू स्लोप कितना है हमारा यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी 5 एंड दिस इज गोइंग टू बी 3। ठीक है, तो जो आपका स्लोप बनेगा यहाँ पर, जो स्लोप बन रहा है वो कितना बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, स्लोप बन रहा है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज गोइंग टू 5/3। तो ये जो आपका बेस निकल के आएगा 5/3t निकल के आएगा, जो करंट की इक्वेशन निकल के आएगी। ठीक है ना, ये आपकी जो होगी करंट की इक्वेशन, करंट होगा यहाँ पे जिसको निकालेंगे। दिस इज द टाइम डोमेन टी, तो स्लोप इनटू I/T, है ना, चेंज इन करंट बाय चेंज इन टाइम। ठीक है ना, दिस इज द डेल्टा टी ओनली। तो अब क्या है दोस्त, यहाँ पर जो है मैं यहाँ से 0 से t तक लिया था, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, है ना, सिंपली 5/3, है ना, यहाँ पर t का होल स्क्वायर इंटू आर। सो दिस इज गोइंग टू बी 5/25/9 गुणा, अब t जो है यहाँ पे दोस्त, आपको t जो वेरी होगा 0 to 3 जाएगा इंटू आर। सो दैट इज गोइंग टू बी, यहाँ पर जो है आपका 25 इंटू 9 इंटू टी की पावर 3, 9 ही जाएगा, इंटू आर कितना है 20। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी 500 वॉट। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक जब ये वेव फॉर्म जाएगी तो ये कितना कंज्यूम करेगा, 500 वॉट करेगा। और अगर इधर की तरफ भी, क्योंकि डाउनग्रेड आएगी तो सेम स्लोप के साथ आएगा, करंट इतना इंडिकेटेड डाउन होता हुआ चला जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो 500 वॉट। तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, टोटल पावर डेसिपेशन, टोटल पावर डेसिपेशन कितना होगा, टोटल पावर डेसिपेशन हो जाएगा आपका डेसिपेशन, that is going to be 2 into P. Okay, so 2 into 500 watt, that is going to be 1000 watt. Okay, answer. तो what is the right answer? D is the right answer. देखिए आपका भी D आया है या नहीं आया है ना। अगर आपका D आंसर आया that is perfect, otherwise आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, now come back to the another question. Question is saying that a network in which the elements are the physically separable is called as, okay, तो वो नेटवर्क जहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिजिकली सेपरेबल होते हैं, वो किसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क, लम्प्ड नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क, रिएक्टिव नेटवर्क। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा होता है, जहाँ पर आपके RLCG
है ना, ये सारे एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं लाइक ट्रांसमिशन लाइंस, जहाँ पे इन्हें सेपरेट आउट करके नहीं लिख सकते हो, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क। लम्प्ड का मतलब होता है वो कंपोनेंट जिन्हें आप सेपरेटली फिजिकली सेपरेट कर सकते हो, दैट इज नोन एज द लम्प्ड नेटवर्क। ओके, और पैसिव नेटवर्क तो आपको पता ही है, जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। और आर एल और सी जिसमें भी हो, जिस भी नेटवर्क के अंदर एल और सी हो, दैट इज कंसिडर्ड एज द रिएक्टिव नेटवर्क। तो यहाँ पर आपको पता ही चल जाएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। आंसर इज बी, ठीक है, आंसर इज बी। बी इज नोन एज, दिस इज लम्प्ड नेटवर्क, लम्प्ड नेटवर्क। बहुत अच्छे से मैंने इसको थ्योरी में सारी चीजें समझाई हैं आप लोगों को, है ना। चलो ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 3 रजिस्टर हैं डेल्टा नेटवर्क में आपके पास लगाए हुए हैं, है ना। 3 रजिस्टर्स हैं जिनको डेल्टा नेटवर्क में लगाया है, जिनकी इक्वल वैल्यू है, और उन वैल्यूज़ को रेजिस्टेंस रजिस्टर को हर एक ब्रांच को इक्वलेंट स्टार नेटवर्क में कनेक्ट कर दिए। स्टार नेटवर्क के इक्वल क्या होगा। तो मैंने दोस्तों इसका बताया था, बेहद शॉर्टकट आप लोगों को ऑलरेडी तरीका बताया हुआ था। अब पता नहीं आपको याद है या नहीं है याद वो। तो स्टार नेटवर्क का बेहद सटीक सा फॉर्मूला था यहाँ पे, कि जो आपका ये डेल्टा है, ये आपका डेल्टा नेटवर्क है, ठीक है, और ये आपका स्टार नेटवर्क है, ये स्टार नेटवर्क है। दिस इज डेल्टा, दिस इज स्टार। तो जब भी आप डेल्टा से स्टार में जाएंगे, है ना, तो आपका जो आर स्टार होगा, दैट इज गोइंग टू बी आर डेल्टा बाई 3, है ना, जिसका होगा। तो अगर आप डेल्टा से आप इस तरफ जा रहे हैं, अगर रेजिस्टेंस इक्वल है, आप डेल्टा से स्टार में जा रहे हैं, तो आपका जो क्या हो जाएगा, आपका जो रेजिस्टेंस है वो 3 टाइम्स कम हो जाएगा। जबकि यहाँ ये रिड्यूस बाई, मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ साइन बना के, ठीक है ना, इस तरह। अब ये डेल्टा से स्टार में जा रहा है, तो जो आपका आर है वो 3 हो जाएगा, जबकि जब स्टार से डेल्टा जाओगे तो ये 3R हो जाएगा, है ना। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। सीधी सी बात है, ए इज द राइट आंसर, है ना। आंसर आपका ए आ जाएगा, ठीक है। नाउ कम बैक टू दिस क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन दिया है और इसमें पूछा है ए और बी, ये 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी आपके पास ये 2 पॉइंट्स हैं। आपको इन दोनों के बीच में ये बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो जल्दी से निकालो, आप ट्राई करो, साथ साथ मेरे साथ देख लो, इस नेटवर्क को अच्छे से देख लो, और इसके बाद ट्राई करो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल सा, पहले जो है सबसे पहले इन दोनों को जो है ये सीरीज में कनेक्ट कर दो, और इसको एक बार रीड्रॉ करते हैं हम लोग ना, इसे एक बार प्रॉपर वे में। तो मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, इसको इस तरह, ये 5 ओम, है ना, दिस इज 10, दिस इज गोइंग टू बी 10, दिस इज गोइंग टू बी 10, दिस इज गोइंग टू बी 10। तो मैं इसे लिख देता हूँ, दिस इज 5 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज 10 ओम, इसके अपोजिट ही आ रहा था, है ना, एंड दिस इज 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम। अब इनमें से किसी एक को उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्त हमें। अगर मैं किसी इनमें से एक को उसमें कन्वर्ट कर दूं स्टार में, माफ करना, इस तरह स्टार में कन्वर्ट कर दूं तो मेरी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको जो स्टार में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। और स्टार में कन्वर्ट ख़त्म होने के बाद जैसे ही स्टार में से कन्वर्ट करोगे तो आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि फिर उसके बाद सपोज करो दिस इज़ R1, दिस इज़ R2 एंड दिस इज़ R3, ठीक है। तो आपके पास किस तरह बनेगा, ये इस तरह, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ये किस तरह R2, ये इसके साथ ये इस तरह, फिर ये किस तरह, फिर ये किस तरह, और फिर ये यहाँ से निकल जाएगा। दिस इज़ A पॉइंट, दिस इज़ B पॉइंट, दिस इज़ R1, दिस इज़ R2, दिस इज़ R3, है ना, एंड
उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपका कितना आया, ये वाला जो है आपका 10 ओम लग रहा है। ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी 5 ओम। ठीक है, अब R1 निकाल लेते हैं हम। R1 निकालने के लिए दोस्त मैंने क्या बताया, जब स्टार से हम डेल्टा में जाते हैं हम किस तरह करते हैं, इन तीनों के जो है तीनों के कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, दो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 5 × 10, 5 धाम 50। R1 निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों जिस पॉइंट्स पे टकरा रहे हैं ना, इन दोनों के इसकी मल्टीप्लाई, दैट इज 5 × 10 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 5, 10, 10, 20 द टोटल रेजिस्टेंस, ये वाला टोटल, ये सारे रेजिस्टेंस का एडिशन और इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सो दिस इज गोइंग टू बी कितना हो गया, 5 धाम 50 डिवाइडेड बाय 2.5 ओम। ओके ओके, अगेन R2 देखते हैं। अब R2 ये वाला है, ठीक है ना, ये किन दो रेजिस्टेंस से टकरा रहा है, इन दोनों को 5 × 5, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 20। सो दिस इज इंटू 5 × 5 डिवाइडेड बाय 20, दिस इज गोइंग टू बी 25, 5 पूरे 25 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज गोइंग टू बी 1.25 ओम। ठीक है ना। R3 कितना हो जाएगा दोस्त आपका, अगेन इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 × 10, 50 डिवाइडेड बाई 20, 50 डिवाइडेड बाई 20, दिस इज गोइंग टू बी 2.5 ओम। ओके, तो अगेन अब इनकी वैल्यूज़ मिल गई, अब तो आराम से निकल ही आएगा आपका। तो ये जो है आपका R2 कितना हो गया, आपका जो है 1.25 हो गया। तो R1 कितना है, इसको जो है यहाँ पर जो है दिस इज R1 इज इक्वल टू 2.5 एंड दिस R3 इज 2.5, R2 दिस इज गोइंग टू बी 1.25। तो अब आपको मिल जाएगा ये जो R इक्वलेंट निकालना है, दैट इज गोइंग टू बी, है ना, 5, जो पहले तो इन दोनों को सॉल्व करो, मतलब ये कितना है 11.25 पैरेलल विद कितना, दिस वन 7.5, है ना, और फिर ये प्लस में कर दो ये 2.5 के साथ, तो ये निकल के आ जाएगा। आप इनको लिखो, इसको 11.25 मल्टीप्लाई बाई 7.5 डिवाइडेड बाई 7 17 18.75, है ना, प्लस 2.5 जब इसको तुम सॉल्व करोगे दिस इज नियर आउट 7 ओम आंसर आ जाएगा। दिस इज 7 ओम के अराउंड आंसर आएगा। तो लगभग आपका जो है इनमें से कोई भी आसपास भी मैच नहीं कर रहा है, तो डी विल बी द राइट आंसर, है ना। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। तो ये किस तरह सॉल्व करना है, बेसिकली अप्रोच इंपॉर्टेंट थी, अगर आपने अप्रोच को देखा हो, थोड़ा अप्रोच फॉलो किया हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। द कैपेसिटेंस ऑफ द ईच कैपेसिटर सी इज इक्वल टू 3 माइक्रोफेरेड। ओके, यहाँ पर जो हर एक कैपेसिटेंस है वो 3 माइक्रोफेरेड का है ना, और आपको जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है ए और बी के बीच में। तो कैसे निकालेंगे आप लोग, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है, यूजुअली हम एक इस तरह नेटवर्क, क्योंकि जब हम, आपको नहीं पता आपने प्रैक्टिस किया नहीं की है, पर यूजुअली एक यहाँ पर और होता है, और इस तरह क्या होता है, अगर वो यहाँ पर और होता ना तो ये सारे शहर सारे पैरेलल में हो जाते। तो खैर अभी जो है मैं जो है इसको देखता हूँ, इस पर्टिकुलर नेटवर्क को जो मेरे को गिवन है मैं उस पर ध्यान देता हूँ, है ना। तो ये पर्टिकुलर नेटवर्क को किस तरह सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये एक रजिस्टर कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, और दोस्त यहाँ पर जो आपको गिवन है जो कैपेसिटर है वो जानबूझ के आपके साथ धोखा हुआ है, वो आपको एक इल्यूजन देना चाहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना यहाँ के इस वाले जो बीच में कैपेसिटर होता है ना, जो ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं रटाते हैं उन्हें उसकी भी आदत हो जाती है, तो फिर वो सारे पैरेलल में हो जाते हैं। पर ये क्या है, ये खुद जो है डायरेक्टली पैरेलल में यहाँ पे, तो ये बेसिकली है कैसा, देखो यहाँ पे ये इस तरह का है, ये इस तरह का है। तो ये दोस्त ये दोनों पैरेलल में, अब ये दोनों जो पैरेलल होते हैं ना वो सिंपली ऐड होते हैं, कैपेसिटर में उसका रजिस्टर का उल्टा होता है। तो सबकी वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो 3 थी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, यहाँ पे तो इसकी जो है जब सबकी 3 थी, 3 माइक्रोफेरेड थी, इसकी 3 थी, इसकी 3 थी, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, पैरेलल में है ना। जबकि रेजिस्टेंस आधा हो जाता है, ये जो है पैरेलल में जो है ये सीरीज़ की तरह ऐड करते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो अब ये जो है अब इसका है, तो अब इन दोनों को जो है निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3, और यहाँ पे जो ये वाला निकल के आएगा अब, ठीक है ना, वो 3 × 6 डिवाइडेड बाई 9, तो 3 18 बाई 9, दिस इज गोइंग टू बी 2 माइक्रोफेरेड, दिस इज 3 माइक्रोफेरेड, और फिर ये
इक्वलेंट ओवरऑल निकल के आ जाएगा 2 + 3 दैट इज गोइंग टू बी 5 माइक्रोफेरेड, है ना। तो ये कितना आंसर आ जाएगा 5 माइक्रोफेरेड। ये एक ECIL के एग्जाम में पूछा गया था मेरे, तो दिस इज द 5 माइक्रोफेरेड। वैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन नहीं है, पर ECIL में एक बार पेपर दिया था तो उसमें भी यही पूछा गया था। तो उम्मीद है दोस्तों आ गया होगा, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ कम बैक टू दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स। एक्चुअली ना टुडे आई हैव टू लीव little bit early because so many questions I have already prepared for you people, but actually I want you to practice by your own. After that I have to be solve this question that it has some significance. Otherwise आप देखते रहोगे पीछे से, तो थोड़ा सा अगर आप अपने efforts करोगे तो उसके बाद बेहतर होगा, है ना। तो I will send you all these papers okay after the class and you just try by yourself, and after that tomorrow we will do near about 10-50 questions. So don't worry about the syllabus and I will take care of each and everything. Thank you.